हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ किटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को 4 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। देखिए, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा जो है नेगेटिव साइड में जाती हुई नजर आई है, क्योंकि एक तरफ कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें अराउंड जो है 3.28% की जंप देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ कंपनी का यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड 29% की गिरावट देखने को मिली हुई है। अब हम जान लेते हैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा डिटेल में। यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में यहाँ पर हमें 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है जून 2025 रिजल्ट, सेकंड है मार्च 2025 रिजल्ट, थर्ड है यहाँ पर जून 2024 रिजल्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की इनकम जनरेट हुई है उसके बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 197 करोड़ की इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 300 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 190 करोड़ की यहाँ पर सेल्स जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब है कि जब आप कंपनी की सेल्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो जो कंपनी की सेल्स है उसमें अराउंड 3.28% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी के 162 करोड़ के खर्चे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 249 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 150 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि एक तरफ कंपनी के यहाँ पर रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का 34 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 51 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 40 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है वो 17% है। प्रीवियस क्वार्टर में 17%। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 21% था। इसका मतलब कि अगर आप कंपनी के ओपीएम परसेंटेज को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे तो कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है उसमें 4% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 28 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 48 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 36 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के मुनाफे यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है 19 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में है 32 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 27 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी के मुनाफे में अराउंड 29% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं एंड में कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 1 रुपये 4 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 1 रुपये 66 पैसे। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1 रुपये 37 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में थोड़ा सा निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ कंपनी की रेवेन्यू में 3.28% की जंप देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो उसमें अराउंड जो है 29% की गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो इस क्वार्टर का रिजल्ट है थोड़ा सा निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।